वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना शुरू। पहला प्रोफेसर SR बंसाली नेशनल अवार्ड और जॉर्डन में विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का लोकार्पण हो चुका है। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको क्लास मिलती है, वीकली क्लास मिलती है, मंथली क्लास मिलती है और इसका टेस्ट रोज नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज जनवरी से दिसंबर 2024, जिसको डेली, वीकली और मंथली टेस्ट मिलता है, आपको उपलब्ध। आज की क्लास का पहला प्रश्न, इससे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। कल हमने पढ़ा 17 फरवरी 2024 को युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? चांदन, जैसलमेर में। हाल ही में प्रदेश के कितने जिलों में 16 रोपवे बनाए जाने की तैयारी हो चुकी है? 12। NLC इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान में कहां पर 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है, जिसका शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? बरसिंहसर, बीकानेर। और 17 फरवरी 2024 को राजस्थान ने किस राज्य के साथ यमुना जल बंटवारा समझौता केंद्र सरकार के साथ मिलकर किया है? हरियाणा। और हाल ही में किस कृषि विश्वविद्यालय अफीम की नई किस्म चालक विकसित की गई है? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। और भूतपूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को हराने वाले विधायक राधेश्याम का निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से रहा? श्री गंगानगर। और PM उषा मिशन योजना का संबंध है विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार करना। ये हमने पढ़ा, इसका टेस्ट मिल गया और रोज इसकी रिवीजन क्लास वापस मिलती है नानक क्लासेस शिव सर पर शाम को 6 बजे, वो एक बार देख लिया करो। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। ये बिल्कुल सरकार बदली, योजना भी कुछ कुछ बदलती हुई नजर आएगी। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सत्य कथन बताओ। नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। क्या कर दिया? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। इसमें 1732 चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध किए गए हैं और 1806 पैकेज उपचार के लिए उपलब्ध रहेंगे। उपयुक्त सभी सत्य है। देखो, बहुत बार कथन से प्रश्न आया है, शिक्षा संस्थान भी पूछा है और पैकेज कितने दिए जा रहे हैं वो भी पूछा जाता है। पिछले साल एक एग्जाम में आया था, उस समय 1798 पता नहीं इतने थे, उस समय प्रश्न पूछा था। इसमें क्या क्या होगा? देखो, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में डे केयर पैकेज की सुविधा होगी। 1732 चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध हैं, 1806 पैकेज उपचार के लिए हैं और 1.43 करोड़ पंजीकृत परिवार हैं। ठीक है, नाम कर दिया मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इससे पहले आपको पता होगा, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था एक योजना और चल रही थी, जो शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों हैं उनको उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जनता क्लिनिक योजना शुरू हुई थी 18 दिसंबर 2019 को। उसका नाम भी शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया, जिसकी टैगलाइन आरोग्य परम धनम, आरोग्य परम धनम। तो नाम बदले जा रहे हैं। इंदिरा गांधी रसोई योजना है, उसका नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया, ये भी चेंज हो चुका है। और इंदिरा जो गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना थी, उसका नाम भी मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर के नाम से जो उज्ज्वला योजना है वो स्टार्ट होगी। तो लगातार परिवर्तन होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये 1 मई 2021 को चली थी और फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। चिकित्सा विभाग की यह योजना है और इसमें 25 लाख तक का बीमा कवर था। अब देखो, इसको ये क्या करते हैं, 10 लाख तक रखते हैं या 25 लाख तक करते हैं। फिलहाल तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं हुई है, फिलहाल नाम बदला है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ये आपको आंकड़े याद रखने हैं, 1732 और 1806। ठीक है, ये क्लियर है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से चलेगी। दूसरा प्रश्न, जॉर्डन पाली में विश्व के पहले ओम आकार के योग विश्वविद्यालय तथा ओम आकार के मंदिर का लोकार्पण 19 फरवरी 2024 को किसके द्वारा किया गया? जॉर्डन कहाँ पे है? पाली में। जॉर्डन पाली में है विश्व के पहले ओम आकार के एक तो योग विश्वविद्यालय, यानी उसकी भी डिजाइनिंग इसी के अंदर है। देखो, ये तस्वीर देखो, कितना बड़ा ओम का आकार बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे, है ना। तो योग विश्वविद्यालय प्लस ओम आकार के मंदिर का लोकार्पण 19 फरवरी 2024 को किसके द्वारा किया गया? भजन लाल शर्मा, जो राजस्थान के
पद के अनुसार 26वें, जबकि व्यक्ति के रूप में 14वें मुख्यमंत्री हैं और सांगानेर से पहली बार विधायक बने और पहली बार ये मुख्यमंत्री बने और 15 दिसंबर 2023 को इन्होंने शपथ ली थी अपने 56वें जन्म दिवस पर। यह भी आपको याद रखना है। तो नाम आ गया भजन लाल शर्मा। देखो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हमारे अपने झोटवाड़ा से विधायक हैं, वर्तमान में खेल, सैनिक कल्याण, कौशल नियोजन, उद्योग व वाणिज्य मंत्री हैं। कौन? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और महेंद्रजीत सिंह मालविया बागीदोरा से विधायक और हाल ही में इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। भी विधायक है। अपने राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव हुए थे, 200 सीटें फुल थी, अब एक सीट खाली हो चुकी है। इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वापस 199 सीट होगी और एक सीट किसकी घटकी? जो 70 कांग्रेस की हुई थी, अब एक घटकर वापस 69 कांग्रेस की हो चुकी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट है, सीटें खाली होती है, वहां उपचुनाव होते हैं, वो प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। पहले 199 सीटों पर चुनाव हुए थे अपने 25 नवंबर को, फिर एक सीट खाली हुई, यानी एक सीट पर नहीं हुए थे गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद। तो अब 5 जनवरी को वो चुनाव हुए और उसमें रुपिंदर कुन्नर जीत गए। 70 सीट कांग्रेस की हो गई और भाजपा पहले 115 थी। अब क्या हुआ कि महेंद्रजीत सिंह मालविया जो बागीदोरा से विधायक थे, इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, भाजपा ज्वाइन कर ली और अब कांग्रेस को जो 70 सीटें आई थी, एक बढ़ी थी, अब वापस 69 हो चुकी है और टोटल 200 विधायकों में से एक विधायक कम हो चुके हैं। 199 सीटें अब वर्तमान में विधानसभा के सदस्य। सीटें उतनी हैं, अब सदस्य एक कम हो गया विधानसभा में, यानी महेंद्रजीत सिंह मालविया ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसी चीजें आपको अपडेट में से रखनी है। क्लियर हो गया? तारीख याद रखना, 19 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योग विश्वविद्यालय और ओम के आकार के मंदिर का लोकार्पण किया। स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज है, कहते हैं कि इनके द्वारा आज से बहुत साल पहले इसको स्थापित करते गए, 1995 से लगे हैं और आज ये स्थापित हो गया। इसकी काम चलता रहा ट्रस्ट से और चलता रहा। इस ओम मंदिर में 1008 शिव प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और एक बात और याद रखना, रेवासा सीकर में वैदिक विलेज के निर्माण भी हो रहा है। विधि क्षेत्र में पहला प्रोफेसर एसआर बंसाली नेशनल अवार्ड किसे दिया गया? यानी पहली बार यह अवार्ड शुरू किया गया और पहली बार यह अवार्ड मिला है परमजीत एस जसवाल को एसआर बंसाली नेशनल अवार्ड विधि के क्षेत्र में दिया गया है। देखो, कवि गुलजार और स्वामी रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। तो विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सोनीपत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी कुलपति प्रोफेसर परमजीत एस जसवाल को पहला प्रोफेसर एसआर बंसाली नेशनल अवार्ड दिया गया। बस इतना याद रखना, इसको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। नाम याद रखना एसआर, क्योंकि पहली बार दिया है विधि के क्षेत्र में, तो हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले। दिल्ली ओलंपिक खेल में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कराटे खेल में स्वर्ण पदक जीता है? कराटा, ठीक है। दिल्ली ओलंपिक खेल हो रहे हैं, कराटे चैंपियनशिप के अंदर कराटे खेल में स्वर्ण पदक जीता है अक्षिता डागर ने। किसने? अक्षिता डागर ने जीता है। देखो, मंजू बिश्नोई कुश्ती की खिलाड़ी है, दिव्या कीर्ति सिंह घुड़सवार है, विमला माचरा साइकिलिंग है। तो दिल्ली ओलंपिक गेम में अक्षिता डागर ने कराटे में स्वर्ण पदक जीता। इस इवेंट में देश भर के 700 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें अक्षिता डागर ने राजस्थान से खेलते हुए मात्र उम्र देखो 11 वर्ष की आयु में स्वर्ण पदक जीत लिया। हमारे केंद्रीय मंत्री खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें सम्मानित किया, अनुराग ठाकुर ने। तो अक्षिता डागर का नाम याद रखना, अक्षिता डागर कराटे की खिलाड़ी है और दिल्ली के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो कुछ खेल की चर्चा करें तो फरवरी महीने के अंदर हम खेल की चर्चा करें तो एक खिलाड़ी का नाम आता है जयपुर के अभिनंदन खंडेलवाल, नाम आता है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में इन्होंने तैराकी के अंदर, किसमें? तैराकी के अंदर हाल ही में चेन्नई में जो छठे खेलो गेम हुए उसमें कांस्य पदक जीता था। और जो छठे खेलो इंडिया गेम हुए थे उसमें राजस्थान ने 13 गोल्ड जीते, 17 सिल्वर जीते और 17 ब्रॉन्ज जीतकर टोटल 47 पदक जीते। और पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया था? पदक तालिका में 5वां स्थान हासिल किया था। उससे पहले फरवरी की और अपडेट बता देता हूं। 49वीं जो जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी उसमें राजस्थान के पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता। और 11वीं एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप हुई थी उसमें राजस्थान के उदयपुर के खिलाड़ी युग चेलानी का चयन हुआ। और इससे पहले करौली में जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई थी उसमें राजस्थान
हरियाणा से पराजित होकर रजत पदक जीता है। और आर्यन सिंह को युग चेलानी को याद रखना है, हाल ही में दिल्ली के अंदर व्यक्तिगत स्पर्धा हुई थी, पहली बार व्यक्तिगत स्पर्धा में राजस्थान को तैराकी में पदक दिलाया था। तो ये छोटे छोटे खेल वगैरह है, इनको थोड़ा याद रखते रहना, परीक्षा में किसी भी प्रकार पूछे जा सकते हैं। और एक खिलाड़ी का नाम आता है उदय सारण, जो अभी अंडर 19 टीम के कप्तान थे भारत के, हालांकि भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किसे राजस्थान रत्न भारत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किसे राजस्थान रत्न भारत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अनिल अग्रवाल, नाम सुना है ना, वेदांता ग्रुप, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन। अनिल अग्रवाल की नाम आए तो अपने राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है चोप गांव के अंदर क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम अनिल अग्रवाल स्टेडियम के नाम पे रखा गया है। और राजस्थान के अंदर नंद घर विकसित किए जा रहे हैं, लगभग 30 जिलों में 25,000 नंद घर, वो भी किसके सहयोग से? अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। तो अनिल अग्रवाल जी को राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने एनएवी इंडिया के एमडी अनिल अग्रवाल को राजस्थान रत्न भारत अवार्ड से सम्मानित किया गया। और 2022 में आपको पता होगा राजस्थान रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अग्रवाल को यह सम्मान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए उल्लेखनीय कार्य और राजस्थान का मान बढ़ाने के चलते दिया गया। तो याद रखना किसने दिया? राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने एनएवी इंडिया के एमडी अनिल अग्रवाल। बेंगलुरु में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जयपुर की नेहा बांबू ने कौन सा पदक जीता है? बेंगलुरु में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें जयपुर की नेहा बांबू ने कांस्य पदक जीता। कौन सा? कांस्य पदक जीता, बस इतना याद रखना, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जयपुर की नेहा बांबू ने। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भी, नानक क्लासेस शिवसर और करंट अफेयर्स दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो नानक क्लासेस शिवसर है, इसमें आपको साइंस की, करंट जीके की, इंडिया जीके की, राजस्थान जीके की और करंट पर समय समय पर मैं खुद आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो जरूर करें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में कितनी सारी भर्तियां आ रही, देखो अभी एलडीसी की भर्ती आ चुकी है, और भी अभी शिक्षा जगत में तो बम्पर एक साथ भर्तियां आएगी, फिर सोचते विचारते रह जाओगे भी मैं फर्स्ट ग्रेड करूं कि सेकंड ग्रेड करूं कि रीट करूं कि पीटीआई करूं, कि ऐसी कंडीशन आ जाएगी। अभी रेलवे में भर्ती आ रही है, ठीक है, हर विभाग में भर्ती आएगी, बस आप तैयारी करते रहो, नोटिफिकेशन आने से पहले आप एकदम परफेक्ट हो जाओ। और इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, रीट लेवल फर्स्ट है, सेकंड की वीडियो कोर्स है, ठीक है, पीटीआई फर्स्ट पेपर है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर है, अकेला कोई जीके लेना चाहता है उसका वीडियो कोर्स हमने स्टार्ट कर रखे हैं। तो अध्ययन करो, बार बार मेहनत करो, और टेस्ट सीरीज है उनका समय पर टेस्ट लगाया करो और याद किया करो उनको टॉपिक, जो पर्सन गलत हो जाता है उसको देखा करो, नहीं तो फिर देखो दुनिया तैयारी कर रही है, फिर आप उसी में शामिल हो जाओगे तो फिर फायदा क्या है। तो निरंतर भाई मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था खातीपुरा सैटेलाइट स्टेशन कहाँ बनने जा रहा है? तो इसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी जयपुर के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है जहाँ रोपवे प्रस्तावित है? सवाईमाधोपुर, रणथंभौर, सलूम्बर, सिरोही। सही जवाब आपको, क्योंकि अभी देखो राजस्थान के 12 जिलों में 16 रोपवे स्थापित होंगे, तो उसमें त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, ये कहाँ पे है ये आपको बताना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 को वृद्धा के अंदर हुई थी, वृद्धा महाराष्ट्र में। रास्तापाल कांड और पूनावाला कांड का संबंध डूंगरपुर प्रजामंडल से है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की थी। अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को मिलाया था। और तुंगा के युद्ध का संबंध है जयपुर के किस शासक से? स्वाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच 1787 में हुआ था। और पाटन का युद्ध भी स्वाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच 1790 को हुआ था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन, शेर शिकार गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? सुना है ना आपने शेर शिकार, जैसे बुढ़ा जोड़ अनूपगढ़ के अंदर है और साहवा चूरू के अंदर है, उसी प्रकार शेर शिकार गुरुद्वारा किस जिले में है? तालाब ए शाही का निर्माण जहांगीर ने किस जिले में करवाया? डूंगरपुर का बोडी गामा स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? पाथल और पिथल रचना किस कवि की? और रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? पांचों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं अच्छे तरीके से, आपका गृह कार्य। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और संपूर्ण हिंदी का कोर्स चल रहा है, रीट लेवल 2 का 160 अंकों का वीडियो कोर्स चल रहा है। पशु परिचर की पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हैं। और करंट की तो है ही उपलब्ध,
इसके अलावा लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके कुल 75 प्रश्नों की सीबीटी फर्स्ट एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज प्रताप क्लासेज पे चल रही है। और एलडीसी के लिए भारत और राजस्थान का करंट आएगा, ये भी प्रताप क्लासेज पे टेस्ट सीरीज चल रही है। बाकी करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रहे हो। रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी 10 बजे से पहले पहले टेस्ट दे लेना। शाम को 6 बजे से सुबह 10 बजे के बीच आप कभी भी टेस्ट दो, 10 बजे के बाद आपकी रैंक जारी हो जाएगी। डेली अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ा हूं मैं, वीडियो कोर्स, पीडीएफ और टेस्ट के माध्यम से। जब तक अध्यापक नहीं बनते तब तक आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।